बलविंदर जी, आप परिवर्तन एवं महिला शक्ति संगठन के फाउंडर मेंबर भी हैं और लगातार समाज में और क्षेत्र में कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है, तमाम आपके संगठन के कर्मी साथ सहयोग करते हैं और तमाम लोग एकत्रित होते हैं। तो क्या लगता है कि कैसी कैसी सुविधाएं जो आप लोग मुहैया कराते हैं, क्या आपको कहीं से भी आर्थिक सहायता मिलती है क्या? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं आपको बता दूं, कोई भी संस्था किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती जब तक उसमें सभी का सहयोग रहा। ये मेरी टीम है। शायद अगर ये टीम नहीं होती तो मैं भी नहीं होता। हकीकत यही है। हम कितना भी कोशिश कर लें, हम एक ये कह सकते हैं हम शुरुआत हो सकते हैं, लेकिन उसे पूर्ण रूप से लागू करने का काम ये पूरी टीम करती है। तो ये कह देना कि बलविंदर जी ने किया तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं रियल फैक्ट बता रहा हूँ। अगर ये लोग नहीं होते शायद बलविंदर भी नहीं होते। हमारी संस्था का सीधा उद्देश्य है, साफ में बता दूं, हम लोग एजुकेशन पे हम लोग काम करते हैं। बात ये नहीं आपदा की, सवाल ये है मानवता। हमारी प्राथमिकता ये है। हम ये कहते हैं हमारी पहचान हमारी जातीय से ना हो, हमारे धर्मों से ना हो। हमारी पहचान इस देश के नागरिक से है। हम सभी भारतीय हैं। और भारत में अगर कोई भी आपदा आए या कोई कोई काम करना हो तो हम सबको मिलकर भारतीय होकर काम करना चाहिए। ना कि अगर मान लो मैं किसी जाति विशेष की बात कर लूंगा तो मैं हो सकता है सिर्फ एक जाति के लेगा, हो सकता है मैं धर्म की बात करूंगा तो एक धर्म के लेगा। लेकिन हकीकत यह है, जब हम कहीं पे जाते हैं तो हमारी पहचान से भारतीय है। और इस देश का चाहे अमीर हो या गरीब हो, वो भारतीय है। तो हमारी कोशिश ये थी उन तक जो हमारे माध्यम से, हमारी संस्था के माध्यम से थोड़ा भी कुछ काम हो सकता है तो हम सब मिलकर करते हैं। और लेकिन मेरा ये सवाल है कि संस्था कोई भी हो, जब तक उसके ऊपर राजनीतिक हाथ ना हो तब तक वो काम आगे नहीं बढ़ चढ़ के कर सकते हैं। तो आप कैसे ये सब कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? देखिए, राजनीति की बात तो ये है कि राजनीतिक मैं भी व्यक्ति हूँ, मैं भी पॉलिटिक्स में हूँ। लेकिन हकीकत ये बताऊं, इसमें से जो ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं कोई भी पॉलिटिकल नहीं। ये सारे सामाजिक लोग हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, आप किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हो सकते हैं, किसी का समर्थन कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है, क्या जब देश के लोगों को आपकी जरूरत है तब आप काम करने के लिए सड़कों पर आ रही है या नहीं? आप नेता बन जाए, कितने बड़े भी आप सांसद विधायक बन जाए, लेकिन अगर समाज के लिए काम करने ना चाहे तो किस बात के सांसद विधायक? लेकिन हाँ, अगर एक रिक्शे वाला व्यक्ति है, मैं सीधी सी बात करता हूँ, एक रिक्शे वाला व्यक्ति भी है और वो अपनी कमाई से दसवंध, हमारे में सिक्किम में दसवंध कहा जाता है, अगर वो 10वां भाग निकाल के समाज के काम में लगा देता है, उससे बड़ा नेता कोई हो नहीं सकता। क्योंकि उसने अपनी कमाई का जो थोड़ी पूंजी आ रही है उससे भी उसने समाज के लिए इन्वेस्टमेंट की। तो मेरा मानना यह है कि देखिए, हमें कोई राजनीतिक तौर पर ऊपर से तो हमें किसी ने मदद नहीं करी, जो हकीकत है। हाँ, ये टीम है। और कुछ साथी अभी आज आ नहीं पाए क्योंकि वो दिल्ली से बाहर थे। उन लोगों ने, जब जैसे दिल्ली में बाढ़ आई, हमने पंजाब की गाड़ियां भेजी। तो बाढ़ की बात आप अभी कह रहे हैं, आपदा वाली। और दिल्ली में जो हमारा लगातार काम चला, इस टीम की बदौलत चला। और कुछ साथी जो आज नहीं है, उन लोगों की बदौलत चला। जैसे हमारे गुरप्रीत भाई हैं, हमारे सुशील सैनी भाई हैं, इसी तरह राहुल शर्मा जी हैं हमारे साथ। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्या नाम है, प्रतीक कुरवाहा जी हैं और अंकुर राणा जी। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। और मैं रियल फैक्ट बता रहा हूँ, ये एक परिवार है। ये सिर्फ संस्था नहीं, परिवार है, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि समाज के अंदर किस तरीके से हम समाज की समस्याओं का निवारण कर सकते। और आप देख रहे हैं इसमें महिलाएं भी। देखिए, हमारी संस्था का नाम है परिवर्तन एवं महिला शक्ति संगठन। और आपको यकीन बताऊं, मैं पहले चेयरमैन था, लेकिन अब मैंने मैंने अब मैं चेयरमैन नहीं, एज ए फाउंडर हूँ, संरक्षक के तौर पर मैं इसमें काम करूंगा, एज ए संरक्षक। और इस पूरी टीम की लीड जो होगी, अब पैम्स जो हमारी संस्था है, इससे पूरे के पूरे जो चलाएगी वो महिलाएं चलाएंगी। हमारी चेयरमैन है मीनाक्षी जी हैं, वहां वंदना जी हमारे साथ हैं, मुमताज जी हमारे साथ में है, सावित्री जी हैं, और वंदना जी है, ममता जी हैं। तो और उधर भारती जी भी हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं, पीनू हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस संस्था को चलाएंगे, एज ए लीडर के तौर पे करेंगे। और ललिता हमारे साथ में है, ललिता भी इसमें टीम में है। और मैं तो अपने जितने पदाधिकारी साथी हैं, जो संस्था के मुख्य साथी हैं, पुरुष साथी, उनसे अभी एक कहूंगा, भाई बहुत लंबे समय तक गद्दी में बैठे हो, अब गद्दी छोड़ने का समय है और ये गद्दी महिलाओं को देने का समय आ चुका है। और इस संस्था की लीडरशिप अब महिलाओं के हाथ में होनी चाहिए। और अब हम लोग एज ए गार्डियन, जैसे एक परिवार को पिता की जरूरत होती है, संरक्षक की जरूरत होती है, कोई भी परिवार, उसमें एक पिता का और माँ का बहुत अहम रोल होता है, किरदार होता है गार्डियन। इसी तरह मैं जो हमारी टीम के साथ है उनसे कहता हूँ कि अब आप संरक्षक के तौर पे इस संस्था में काम करो। और जो पदाधिकारी हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, वो महिलाओं के हैंड ओवर कर दिए जाए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्या होती है, महिलाओं से रिलेटेड समस्याएं, उसमें भाई नहीं कर सकते, मैं नहीं बात कर सकता, या राजू भाई बात नहीं कर सकते, राज भाई बात नहीं कर सकते, ईशा भाई नहीं बात कर सकते। लेकिन महिलाएं उस चीजों को आपस में बातचीत कर सकती, उन समस्याओं का निपटान कर सकती। एक आखिरी और अहम सवाल है बलविंदर जी आपसे कि आपकी संस्था का
गठन कब हुआ था और उसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, जो हमारी संस्था जो गठन हुआ था तो 19 सितंबर 2013 को हमारी संस्था रजिस्टर्ड हुई। आज तकरीबन 12 साल हमारे अभी लास्ट 19 तारीख को हुए सितंबर में। आज से 2 दिन एक्स्ट्रा हुए हैं। और इसीलिए आज हमने जो सारा कार्यक्रम किया था, जिसमें जिन लोगों ने चाहे संस्था से है और संस्था से बाहर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता दी थी, उनको आज हमने सर्टिफिकेट दिए कि भाई आप लोगों ने ऐसे समय पे जब आपकी लोगों को जरूरत थी, तो उस समय जब सरकारें पीछे हट गई थी, आप लोगों ने अपने घर से राशन बना के भेजा, आप लोगों ने आर्थिक सहयोग किया। हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी जिन्होंने हमारी खबर को लोगों तक पहुंचाया, जिससे हमें सहयोग और मिला। और उम्मीद है कि भविष्य में भी हमें बहुत सारे और सहयोग आने वाले जो हम कार्य करने वाले हैं उनमें सहयोग मिलेगा। तो उन सबको आज हमने सर्टिफिकेट वगैरह बांटे। और आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहूंगा, हम आपसे पैसा नहीं मांगते संस्था के, हम किसी से पैसा नहीं मांगते। हम ये कहते हैं कि इस संस्था के माध्यम से आप पहले साथ जुड़े। अगर आपको लगे संस्था के साथ मिलकर काम करने के लिए, तो हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे। हम ये कह रहे हैं, आप अपने घर से 1 किलो आटे की रोटी बना लो, मान लीजिए 1 किलो चावल बना लो, उन सबको इकट्ठा करेंगे, उसकी पैकेजिंग करके अच्छा करके, और फिर जो आम लोग गरीब है जिनको जरूरत है खाने की, नीडी, उन तक वो हम लोग पहुंचा सकते। तो आप हमें पैसा ना दो चाहे, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपके माध्यम से अगर आप हमारे साथ महीने काम करते हो, तो आप अपने घर से राशन बना के ले आओ ताकि उन लोगों तक पहुंचा पाए। साथ में जैसे गरीब बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास कॉपी किताबें पेन वगैरह नहीं, तो उनके लिए आप कॉपियां ले आए। आप हमारे साथ चलें, संस्था को मत दीजिए, आप हमारे साथ चलें और अपने हाथ से उन लोगों को वितरण करें, ताकि जो लोगों में ये भ्रम फैलता है कि आजकल संस्थाएं जो बात चलती है कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए संस्थाएं खुलती है, वो भ्रम टूटना चाहिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका पैसा, आपकी तरफ से किया हुआ सहयोग सीधा जनता तक पहुंचे। यह आपके माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे। और साथ में जो मेरी टीम है, खासकर अपनी टीम का मैं एक बार फिर से तहे दिल शुक्रिया करता हूँ कि अगर आप नहीं होते तो पैम से नहीं होती, और पैम से नहीं होती तो शायद हमें जो इतनी मदद कर पा रहे हैं लोग, वो हम लोग नहीं कर पाते। और भविष्य में जो हम लोग करना चाहते हैं, जो हम संस्था के माध्यम से करना चाहते हैं, शायद वो भी ना कर पाएंगे। तो आप लोग हमारा ताकत है, आप हमारी पावर है, आप हैं तो हम लोग हैं, और भविष्य में इसी तरह मिलकर हम लोग काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजकुमार है और मैं इस संस्था के साथ शुरू से हूँ। मैं इस संस्था का ट्रस्टी हूँ। हम अपने जितने मेंबर्स हैं, जो हमारे जानकार हैं, हम उनसे थोड़ी सी मदद की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन हर एक को नहीं बोल सकते। जिससे जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से आ जाता है। हम कोशिश यही करते हैं कि जितना हो सके हम अपने दोस्तों को और अपने जो गरीबी में या परेशानी में है उनकी मदद कर सकें। जितना हमसे बन पड़ेगा हम वो काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं, उनको आपका क्या संदेश है? उनको संदेश यही है मेरा कि ज्यादा से ज्यादा लोग मिलकर हमारे साथ आए, ताकि हम और ऐसे पीड़ितों की मदद कर सके जहां पे लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहां तक हम उनको पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे लोगों को राहत मिल सके।